भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। एक बार फिर बर्ड फ्लू को लेकर चिंता दुनिया भर में बढ़ गई है। हाल ही में इसके कुछ मामले केरल में देखने को मिले थे और अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंताजनक बात का खुलासा किया है। बर्ड फ्लू, जिसे वैज्ञानिक रूप से H5N1 माना जाता है, हाल ही में अमेरिका में गाय के कच्चे दूध में यह वायरस पाया गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बीमारी से मरने वालों की संख्या कोविड-19 से 19 से 50% अधिक हो सकती है और ये तेजी से फैल सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब बताया है कि बीमार जानवरों के कच्चे दूध में बर्ड फ्लू यानी कि H5N1 के वायरस शामिल है। हालांकि ये वायरस दूध में कितने समय तक रह सकता है, ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। अब तक बर्ड फ्लू पक्षियों में ही फैल रहा था, लेकिन अब गाय पहली बार इस बीमारी को फैलाने का कारण बन रही है। ये बीमारी अब गाय से गाय के साथ साथ गाय से पक्षियों में भी फैल रही है और पहले ये केवल पक्षियों से गाय तक ही फैलती थी। अब ये वायरस बीमार गायों के दूध में भी पाया जा रहा है और ये चिंताजनक भी है। आपको इसके साथ ही ये भी बता दें कि जो जानकार हैं वो इसको लेकर आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि उन्हें ये अनुमान नहीं था कि बकरियों और गायों को फ्लू हो सकता है। हालांकि आगे के शोध से ये पता चलता है कि कुछ गाय वास्तव में बर्ड फ्लू से पीड़ित थी। जो एवियन फ्लू या बर्ड फ्लू जिसको हम कहते हैं H5N1, ये एक तरह से जानवरों में पाने वाली बीमारी है और ये जानवरों में मिक्स पक्षियों में पहले थी ये, और गाय भैंसों में भी ये बीमारी पाई गई है। और जहाँ तक ये आपका दूध का सवाल है कि दूध में भी ये बीमारी आ रही है, तो ऐसा दूध में ये सिक्रीट नहीं होता है, लेकिन अगर वो दूध कंटेमिनेट हो जाए नेजल सिक्रीशंस गाय या भैंस की, या उसकी एक्सक्रीटा की सिक्रीशंस की, या उसके यूरिन से कंटेमिनेट हो जाए, या उसकी छींटें दूध में आ जाएं, तो दूध कच्चा दूध कंटेमिनेटेड हो जाता है। इस दूध को अगर हम उबाल दें या पास्चुराइज कर दें, जो कि आमतौर से बाजार में अवेलेबल होता है, तो ये कीटाणु उसमें मर जाते हैं। सर, दावा किया जा रहा है कि कोविड से जो इसका प्रभाव है उसको गुना ज्यादा है, ऐसा है? देखिए, जहां तक हम इसका अब तक के केसेस माने तो करीब 889 केसेस अब तक इसके हुए हैं, लेकिन जो इसकी फैटेलिटी है, जो इसकी मौत की रेट है, वो बहुत ज्यादा है, 53% करीब है। 463 मरीज जो संक्रमित हुए थे 889, उसमें से 463 की मौत हुई। तो इसका जो संक्रमण है काफी घातक होता है, और अगर ये इलनेस बहुत ज्यादा सीवियर है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और इसमें आ रहा है, तो जान का जाने का खतरा ज्यादा है। हालांकि केसेस वर्ल्ड वाइज देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो सीवियरिटी है वो ज्यादा है। H5N1 फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा 1 भी कहा जाता है, ये वायरस है जो ज्यादातर पक्षियों को प्रभावित करता है, लेकिन इसका प्रभाव पक्षियों तक सीमित नहीं रह गया है। अब मनुष्यों और अन्य जानवरों को भी ये संक्रमित कर सकता है। ये सांस संबंधी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है और मनुष्य के लिए घातक साबित हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये वायरस किसी संक्रमित जानवर का दूध पीने वाले व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है? ये वायरस संक्रमित पक्षियों या जानवरों के निकट संपर्क या उनके मूत्र, लार जैसी बूंदों से फैलता है। यदि उनमें से कोई भी बूंद दूध में चली जाती है तो उसके फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन दूध का पॉस्चराइजेशन, जहां दूध को हाई टेम्परेचर पर उबाला जाता है, H5N1 जैसे वायरस को ये वहां पर मार देता है। इसलिए पॉस्चराइज्ड मिल्क बहुत ज्यादा फायदेमंद इसके लिए हो सकता है। इसीलिए बाजार में मिलने वाले पैकेट वाले दूध पीने में कोई खतरा नहीं है, ये दोनों सुरक्षित हैं। बाजार में बिकने वाला पैक्ड दूध ऐसे प्रोसेस से गुजरता है जो कि हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। इसमें वायरस की मौजूदगी का खतरा कम हो जाता है। वायरसेस जो हैं वो हमारे पूरे बायोम के अंदर, ह्यूमन बायोम के अंदर और एनिमल बायोम के अंदर, इसके अंदर जो है वायरसेस हमेशा घूमते रहते हैं। जब वायरसेस जो है वो थोड़े से विरुलेंट हो जाते हैं या थोड़े से घातक हो जाते हैं, तो वो उस बायोम को, जहाँ पे जिसमें वो रह रहे हैं, उस बायोम को जो है वो नष्ट करने लगते हैं, उनकी मौत होने लगती है। इसी तरह से ये जो वायरस है, बर्ड फ्लू का वायरस है, ये ज़्यादातर जो इन्फेक्ट करता था, ये चिड़ियाओं के अंदर से या बर्ड्स के अंदर से, या डोमेस्टिकेटेड जो बर्ड्स हैं, जैसे कि हमारा मुर्गी है, इस तरह के डोमेस्टिकेटेड बर्ड से ये इन्फेक्ट करता था एनिमल्स के अंदर ही, जैसे गाय के अंदर इन्फेक्ट कर दिया या पिग्स के अंदर इन्फेक्ट कर दिया, और दोबारा उनसे जो है वापस से पक्षियों में इन्फेक्शन नहीं होता था। तो ये एक वे ट्रैफिक था और इसके अंदर जो है ये बाकी जानवरों से और लोगों को इन्फेक्ट नहीं होता था।
मगर जो अब ये वायरस हुआ है इसकी विरुलेंस बढ़ गई है, और विरुलेंस बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि ये जो बर्ड फ्लू का वायरस है ये इन्फेक्ट इसने किया है एनिमल्स को, काऊ को, और काऊ से ये इंसान में भी आ गया है, और काऊ से ये वापस एनिमल्स में भी, बर्ड्स के अंदर भी दोबारा इन्फेक्ट हो रहा है। तो ये जब साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो ये वायरस की रीजनरेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, और अब ये बर्ड के बायोम के अंदर, काऊ के बायोम के अंदर और इंसान के बायोम के अंदर, तीनों के बायोम में ये जो है वो वायरस चल रहा है, जिसकी वजह से ये WHO कहता है कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये दोबारा एक पेंडेमिक की तरह जो है वो पूरे दुनिया भर में आ सकता है। कितना घातक है? देखिए, इसमें इन्फेक्शन उसी तरह है, अगर विरुलेंस बहुत ज़्यादा नहीं हुई तो इसकी बीमारी जो है वो 5, 7, 10 दिन तक आदमी को बीमार कर सकती है, और हम ये मान के चले कि 0.5 to 0.6% लोगों को ज़्यादा बीमार भी कर सकती है। मगर अगर इसकी विरुलेंस बढ़ी तो कोविड की तरह ये 16-17% की भी क्षमता डेवलप कर सकता है इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए। सर, जैसे कि रिपोर्ट है कहा जा रहा है कि क्या इसका कुछ टाइम यानी कि ड्यूरेशन है कि कितने समय तक जिंदा रह सकता है, कुछ ऐसा है? देखिए, इस चीज़ के ऊपर अभी तक कोई भी चीज़ क्लियरिटी से नहीं आई है कि कितने समय तक जिंदा रह सकता है। नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि वायरस जो है वो बहुत लंबे समय तक जो है कोई भी चीज़ के अंदर जिंदा रह सकता है, मगर वायरस जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड का वायरस जो है अगर हम हैंड सैनिटाइज करते थे तो उससे डिस्ट्रॉय हो जाता था, इसी तरह से ये वायरस जो है अगर इसको बॉयल किया जाए, मिल्क को या कच्चे दूध को ना कंज्यूम किया जाए, उबाला जाए, पैस्चराइज किया जाए, तो उससे ये वायरस डिजॉल्व होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो हाँ जी बिल्कुल, जो हमारी फ्लू की वैक्सीन हैं वो वैक्सीन जो हैं वो इफेक्टिव हैं इसके अगेंस्ट भी, मगर ये कोई स्पेसिफिक वैक्सीन जो है अभी तक नहीं है। बर्ड फ्लू के प्रमुख लक्षणों में शरीर का टेम्परेचर अत्यधिक होना, इसके साथ ही कपकपी होना, नाक और मसूड़ों से खून आना, कमजोरी महसूस करना, मांसपेशियों में दर्द रहना, इसके साथ ही खांसी या फिर सांस लेने में तकलीफ होना, पेट दर्द होना, सीने में दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स हैं अगर आपको ये बीमारी हो गई है। तो इस तरह की तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।